कल राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड ने बंदी रक्षक के जो शारीरिक परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया है और उसी के साथ साथ आपके जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके लिए शारीरिक परीक्षा में जो सफल रहे उनके लिए आपका परीक्षा की तिथि की घोषणा भी कर दी है। तो 15 अक्टूबर 2023 यानी कि आज से लगभग 64 दिन बाद 2 माह मान लो आपकी परीक्षा आयोजित होनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके लिए पहले से तैयारी तो करी होगी, लेकिन अब आपको अगले 60 दिन तक जो फॉर्मूला स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 60 दिन क्या मतलब, आप ये मान के चल लो कि 9 हफ्ते का जो समय है, 63 दिन का, 9 हफ्ते आपने जिस चीज को फॉलो करना है बिना किसी आपके रुके हुए, अगले 9 हफ्ते का समय आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंदी रक्षक का जो आपका फिजिकल है उसे देने बहुत सारे ऐसे बच्चे नहीं जाएंगे जिनका ऑलरेडी पटवारी में हो चुका है, जिनका ऑलरेडी आपका जो सम्मिलित जो परीक्षा हुई थी आपका जिसमें बीपीडीओ आदि थे उनमें हो रखा है, या जिनका आपका कनिष्ठ सहायक वाले में हो गया है, या अन्य जगहों पर जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो बच्चे अब फिजिकल देने नहीं जाएंगे। तो इससे क्या है, जो फिजिकल में बच्चे हैं इनमें से अधिकतर बच्चों के लिए ये मौका बहुत ही सुनहरा हो जाएगा और अधिकतर चांस उनके यहाँ पर सिलेक्शन लेने के बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो बहुत समय से आपके मेहनत कर रहे थे और इस चीज का वेट कर रहे थे। ये परीक्षा 64 दिन बाद, आज 11 तारीख है अगस्त की, सितंबर और अक्टूबर, 15 अक्टूबर को ये परीक्षा आयोजित होनी निर्धारित हुई है और ये आयोग ने अपने उसी आपके जो रिजल्ट जारी किया उसी के नीचे इसकी डेट डाल दी है। तो कुल मिलाकर के आपकी ये परीक्षा जो होनी है 100 नंबर की है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा। इसमें आपका 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर का सामान्य अध्ययन जो आपका चला आ रहा था वही वाला है। और एक चीज और ध्यान में रखना, ये यूके ट्रिपल एससी नहीं है। जो आपने पिछले 2 पेपर देखे हैं, एक तो बीपीडीओ वाला और एक आपका जो सचिवालय रक्षक वाला था, उसमें यूके पीएससी ने नए पैटर्न पर अपनी परीक्षाएं आयोजित कराई और कुछ बहुत सारी चीजें आपके उत्तराखंड से भी उन्होंने हिंदी में डाल दी। तो ये इस गलतफहमी में मत रहना कि सेम वही पैटर्न यहाँ फॉलो किया हो सकता है कि उससे कुछ उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए या उत्तराखंड की शब्दावलियों से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाए। तो आप पूरी तरीके से ये मत समझ लीजिएगा कि वैसा पेपर आएगा। आप तैयारी हर तरीके से करिए। मैंने आप लोगों को ये कहा है कि जो 9 हफ्ते का समय है, इस 9 हफ्ते के समय में आपने 9 हफ्ते अगर इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी आप ये फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप पंक्ति में आ जाएंगे। लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। केवल 9 हफ्ते की बात है, जी जान लगा दीजिए। हिंदी प्रतिदिन 1 घंटा कीजिए पूरा हफ्ता, इसमें से 2 दिन केवल आप ग्रामर कीजिए, मतलब व्याकरण। बाकी 5 दिन आप इसमें कम से कम जो आपका लूसेंट आदि की जो पुस्तक आ रही है आपकी, उससे पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां और शब्द समूह के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, वर्तनी शुद्धिकरण और उसके अलावा आपके जो विभिन्न तरह की शब्दावलियां पूछी जा रही हैं उनको आप एक बार जरूर कर लें। और 2 दिन आप व्याकरण करें, 5 दिन आप शब्दों को पढ़ें, ये बहुत ही जरूरी हो गया है। और उसके अलावा आपका 2-3 आप रचनाएं जो पढ़ रहे थे उत्तराखंड के साहित्य से और आपका भारत के हिंदी साहित्य से, जो भी रचनाएं आपकी महत्वपूर्ण थी जो पूछी जा रही थी वो, तो आप इन 5 दिन में से 2 दिन दीजिएगा हिंदी ग्रामर को और 5 दिन दीजिए आप हिंदी जो आपका शब्दावली शब्दकोश है उसको 1 घंटा डेली देना है। उत्तराखंड 2 घंटा रोज, 2 घंटा रोज पूरा हफ्ता दीजिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप परीक्षा वाणी को 1 हफ्ते में कम से कम 1 बार पूरी निपटाइए। 2 घंटे रोज का समय दीजिए, 1 हफ्ते में 14 घंटे हो जाते हैं। अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो कम से कम आप 5 बार परीक्षा वाणी पढ़ चुके होंगे। अब यहां पर नोट्स बनाने का समय नहीं बचा है। मैं आपको सीधे शब्दों में बोल दूं, आप नोट्स बनाएंगे समय लग जाएगा।
आप कॉपी को, किताब को पकड़िए परीक्षा वाणी को और अंडरलाइन करते हुए उसे कीजिए, बहुत अच्छा आपका स्कोर उससे हो जाता है। उसके अलावा आप जीएस जनरल स्टडी जो 40 का है, मतलब इसमें आप लोग 2 दिन इतिहास, 2 दिन भूगोल, 2 दिन राजनीति विज्ञान, 2 घंटा रोज पढ़िए, रोज का 2 घंटा हर दिन, पूरे हफ्ते ये टाइम टेबल फॉलो करना है। जो एक दिन लास्ट का बचता है उसमें आप एक बार इसकी दोबारा से रिवीजन लगाइए। उसके अलावा रीजनिंग केवल 30 मिनट करना है। कोई भी आप 15 या 20 आपके किसी भी सेट से रीजनिंग के क्वेश्चन उठाइए और उन्हें हर दिन कीजिए। रोज 30 मिनट, आपको आधा घंटा करेक्ट टाइम, वॉच टाइम लगा लो, अपने टाइम को फिक्स कर लो, जो आपका टाइमर है उसे लगा लो और उसमें 30 मिनट में आप 20 क्वेश्चन करके दिखाओ। तो उससे क्या है, आपको रीजनिंग जल्दी करने की स्पीड भी आ जाएगी और साथ ही साथ 5, 7, 8, 10 नंबर तक की जो रीजनिंग पूछ रहा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पहले 30 दिन में रीजनिंग को सीखिएगा। जिन चैप्टरों को आपको नहीं आ पा रहे हैं उनको यूट्यूब या अन्य माध्यमों से। उसके बाद अगले 30 दिन आप, मतलब इसमें से 4 सप्ताह आप दीजिए सीखने में और अगले 4 सप्ताह दीजिए, 5 सप्ताह पूरे रीजनिंग की प्रैक्टिस में। ये आधा घंटा ही करना है। कंप्यूटर 1 घंटा समय आप पूरे हफ्ते कंप्यूटर को, सोमवार मंगलवार जैसे आपने कंप्यूटर वाले को दे दिए, आपने अगले 2 दिन बुधवार और बृहस्पतिवार करंट अफेयर्स को दीजिए। पूरा 1-1 घंटा डेली, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। और 2 दिन दीजिए इकोनॉमी को, जो हमारा इकोनॉमी का ट्रेडिशनल वाला है वो। और 1 दिन लास्ट में इनमें से जो आपको सबसे ज्यादा कमजोर या भूलने वाला लग रहा है उसका रिवीजन करिए। ये 1 दिन इसीलिए छोड़ रखा है, जो इनमें से कमजोर लग रहा है उसे 1 दिन अगले दिन रिवीजन करिए। टेस्ट सीरीज रोज, कोई भी टेस्ट हो, उत्तराखंड का टेस्ट सीरीज जो भी आप लगा सकते हो या कोई पीडीएफ आपको मिल सकती है तो उसे जरूर करिए आप। उससे आपका जो आकलन है वो होता रहेगा। ये रोज का लगभग 3, 2, 5, 5.5, 6.5 और 8 घंटे, ये 8 घंटे का आपका टाइम टेबल है। इस 8 घंटे को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ये नहीं कि आज 7:30 ही हुआ, 6 ही हुआ, लेकिन इसको आप पीडीएफ ले लीजिए और लगातार कीजिए उसको पूरे। आपके क्या, आप 30 दिन बाद आप देखोगे कि आपकी स्थिति सही है। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है ये उनके लिए बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि अगर उन्होंने पहले से ही आपका, जैसे ये पढ़ रखी है परीक्षा वाणी कई बार, अधिकतर चीजें पता है, तो वो मतलब हफ्ते में आपका 6 दिन दीजिए परीक्षा वाणी को, 7वां दिन दीजिए हफ्ते में, लास्ट वाला दिन दीजिए आप जो आपका उत्तराखंड का इतिहास वाली पुस्तक है। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में जो नेगी की या रावत की पुस्तक आती है उनमें से किसी भी एक को चूज कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, आपका उत्तराखंड का काम पूरा हो जाएगा। कोशिश ये करें कि हिंदी 18 के करीब चली जाए। वो हिंदी ऐसी नहीं आएगी जैसी आपके यूके SSSC में आई है, थोड़ा जो आप पटवारी वगैरह के पेपर हैं उनको देख लीजिएगा, उन्हीं के जैसी हिंदी आएगी। और उत्तराखंड है आपका 40 नंबर का, इसमें से कोशिश करिएगा कि 32 आ जाए। अगर 50 आपने यहां कर लिए और रीजनिंग वाले में 10 में से आप 7-8 तक पहुंच गए तो आपके ये हो जाते हैं 58। और अगले 30 में से अगर आप 15 से 20 के बीच भी नंबर ले आए, मान लो 20 ले आए, तो ये हो जाता है आपका 78। बहुत ही शानदार इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, पूरे हफ्ते फॉलो कीजिए। हिंदी में मैंने आपको बोल दिया है कि ग्रामर और जो भी आपका शब्द है उसके लिए आप लूसेंट वगैरह जो भी पुस्तक पढ़ते हैं उसको कीजिए। हमने बहुत सारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। हमारा जो आपका क्या है, संजय देव क्लासेस करके आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां आप जाइएगा, आपको बहुत सारे सेट मिल जाएंगे। सभी सेटों को निपटा दो, सभी सेटों को, जितने भी आपके पास आपका संजय देव क्लासेस करके, संजय देव क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल में आप जाइए, सभी आपके जितने भी वहां पीडीएफ पढ़ी है, सारे पीडीएफ टेस्ट पेपर की हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई उनका चार्ज नहीं है। आप एक एक करके जो 100 नंबर की है उसे भी करिए, 50 वाली भी करिए, 40 वाली, 25 वाली, 20 वाली, जो भी मिल रही है सभी को निपटाइए। ये जो 1.5 घंटा मैंने आपको दे रखा है। और अगर आप कहीं से और से भी ले रहे हैं, कहीं से पेड ले रहे हैं, तो उन्हें भी जरूर करिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप टेस्ट को किसी भी हालत में स्किप ना करें, छोड़े ना। तो ये अगर आपने परीक्षा
के लिए पैटर्न फॉलो कर लिया तो आपका 15 अक्टूबर बहुत अच्छा जाने वाला है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में रोने से अच्छा है कि अभी हम थोड़ा अपने आप को झोंके। मैं तो 8 घंटा कह रहा हूं, अगर आप दे सकते हैं आप तो 10-12 घंटे दीजिए। परीक्षा वाणी को 1 घंटा और दे दीजिए, जीएस को 1 घंटा और दे दीजिए। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो सोर्स आपके पास है वही पढ़िएगा। हिंदी के लिए अगर आपने लूसेंट ले रखी है तो उसी को खत्म कीजिए। बाकी मैं बोल रहा हूं कि जो हमने पीडीएफ डाल रखी है वहां से पढ़िए, पर जो पत्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे, और अन्य चीजों के क्वेश्चन भी आपको वहां से मिल जाएंगे। उत्तराखंड के लिए आप परीक्षावाणी और जो आपका क्या है रावत है या नेगी है उसको पढ़ लीजिए। जीएस के लिए रावत और नेगी में से एक ही पढ़नी है, पर परीक्षावाणी पूरी पढ़नी है। लेकिन जीएस के लिए आपके पास लूसेंट आदि जो भी है उसे आप इतिहास भूगोल सब वहां से पढ़िए, जो भी स्रोत है आपके पास या जो भी नोट्स आपके पास हैं। रीजनिंग के लिए मैंने कई बार किरण के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को क्या जो एसएससी सीजीएल का प्री का होता है उसका प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बोला है कि आप उसको ले लीजिए। उसमें से आप 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए 50 के, 25-25 का, 25 एक दिन करिए, 25 अगले दिन। 30 सेट होते हैं आपके, 60 दिन में सारे सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी शुरुआत में सीखने में जो टाइम लगेगा 4 हफ्ता वो अलग है। कंप्यूटर 1 घंटा आपको, जो आपका मैंने न्यू इरा वाली बुक बताई थी, बहुत पतली सी बुक है, उसमें बेसिक कंप्यूटर आपका पूरा हो जाता है, उससे कर लीजिए। करंट अफेयर्स आपका उत्तराखंड के बहुत सारे लोग आपके यूट्यूब वगैरह में डाले रहते हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, किसी भी एक को पकड़ लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए, क्योंकि सबका लगभग एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आंकड़े जुटाने आपने आज जैसे यूट्यूब से आपने निकाल लिया, अपनी कॉपी में उतार लीजिए, उसको सीधे कर लो। 2 दिन इकोनॉमी ये जो आपने यहाँ पढ़ा है, जिससे आप इतिहास पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, राजनीति शास्त्र, उसी से इकोनॉमी भी पढ़ लो। और रहा टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी, जैसे मैं बोल रहा हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से उठा करके आप टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लो। तो इस तरीके से आपका जो 8 घंटा है ये तो आपने करना ही करना है, 1 आध घंटा बढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छा है, रहेगा पैटर्न यही। बाकी इसमें बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये मत सोचिएगा कि ये बहुत हाईफाई लेवल का होगा, या यूके ट्रिपल एससी ने जिस तरीके के आपका बीपीडीओ वाला कंबाइंड जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था वैसा बनाया, वैसा नहीं बनेगा इसमें। एक्चुअल में ये कांस्टेबल लेवल की ही जॉब है, तो इसमें जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है लगभग उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, उससे बहुत ऊपर भी नहीं होंगे, लो भी नहीं होंगे। तो उसी आधार पर अपनी तैयारी कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और उसके अलावा अगर आपको किसी चीज को इसको लेकर के कोई क्वायरीज है या किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए जो जेन्युइन हो, जेन्युइन कहने का मतलब आप कहोगे कि सर मुझे ये दे दीजिए या वो दे दीजिए, तो वो बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ, कोई कंटेंट ऐसा हो, बहुत छोटा सा हो और देना पॉसिबल हो, तो वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे पीडीएफ के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो संजय देव क्लासेज करके टेलीग्राम चैनल है उसमें हम आपको पीडीएफ में बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी हैं वो हम आपको दे देंगे। जैसे मान लो हिंदी ग्रामर का आपको कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है तो हम आपको उसके नोट्स का हिस्सा बना करके उसकी पीडीएफ आपको दे देंगे, या कंप्यूटर के पार्ट का कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है तो उसकी हम आपको पीडीएफ दे देंगे। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीजें हैं जो पॉसिबल है वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, आपकी कमेंट हम पढ़ेंगे और उन पर विचार भी करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, और उसके अलावा इस वीडियो को शेयर करिए और हमारा जो चैनल है उसे एसएस स्टडी करके उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।